हेलो फ्रेंड्स, मैं अविनाश कुमार मिशन सरकारी जॉब पर आप सबका पुनः स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो भारत के भूगोल पर आधारित है। यह वीडियो सभी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आने वाले कुछ दिनों में सेंट्रल एसएससी तथा स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। चूँकि अभी तो कोविड महामारी के चलते कहीं भी एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं दोस्तों, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि अक्टूबर के बाद सभी जगह एग्ज़ाम की व्यवस्था की जाएगी। तो इस लिहाज से यह वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा दोस्तों। इसके साथ ही आप अन्य विषयों से संबंधित विषय हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें। इसके साथ ही लाइक एवं अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें ताकि औरों को भी इससे फ़ायदा हो सके दोस्तों। तो आज के वीडियो का यह पहला क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो शुरू करते हैं। भारत की आकृति किस प्रकार की है? भारत की आकृति किस प्रकार की है? ऑप्शंस ए अष्टकोणीय, बी आयताकार, सी चतुष्कोणीय, डी वर्गाकार। इसका सही जवाब होगा, देखते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा चतुष्कोणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की का पूर्वी बिंदु कौन सा है? भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है? ऑप्शंस ए किविथु, बी कुहार मोती, सी इंदिरा पॉइंट, डी इंदिरा कॉल। इन चारों में से सही जवाब कौन सा होगा? इसका सही जवाब होगा किविथु। किविथु भारत का पूर्वी बिंदु है जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जबकि पश्चिमी बिंदु गुजरात के कच्छ जिला में स्थित गुहार मोती है। भारत का उत्तरी बिंदु जम्मू कश्मीर स्थित इंदिरा कॉल है, जबकि दक्षिणी बिंदु ग्रेट निकोबार द्वीप स्थित इंदिरा पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? वर्तमान में भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 6 प्रदेश, बी 7 प्रदेश, सी 8 प्रदेश, डी 9 प्रदेश। इन चारों में से कौन सा सही जवाब होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा 8। वर्तमान में भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? 12 घंटा, 7 घंटा 30 मिनट, 5 घंटा 30 मिनट आगे, 5 घंटा 30 मिनट पीछे। इन चारों में सही जवाब कौन सा होगा? तो ये देखते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब है 5 घंटा 30 मिनट आगे, यानी 5.5 घंटा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को किस राज्य में काटती है? भारत में मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को किस राज्य में काटती है? ए गुजरात, बी उत्तर प्रदेश, सी झारखंड, डी छत्तीसगढ़। इन चारों में सही जवाब कौन सा होगा दोस्तों? इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य में मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को काटती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने राज्य स्थलबद्ध हैं? भारत में कितने राज्य स्थलबद्ध यानी लैंडलॉक्ड हैं? ए 6 राज्य, बी 8 राज्य, सी 12 राज्य, डी 20 राज्य। कुल कितने राज्य हैं? तो इसका सही जवाब होगा 20 राज्य। भारत में 20 राज्य जो हैं लैंडलॉक्ड हैं, यानी उनकी स्थलीय सीमा किसी समुद्र से नहीं लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थलीय सीमाएं कितने देशों को स्पर्श करती हैं? भारत की स्थलीय सीमाएं कितने देशों को स्पर्श करती हैं? 5 देश, 7 देश, 9 देश या फिर 11 देश? कौन सा कितने देशों के दोस्तों? 5 देश या 7 देश या 9 देश या 11 देश? कितने देश होंगे? इसका सही जवाब होगा 7 देश। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल से कितने देशों की सीमाएं लगती हैं? पश्चिम बंगाल से कितने देशों की सीमाएं लगती हैं? 1 देश की, 2 देश की, 3 देश की या फिर 4 देश की? 4 ऑप्शन हैं इसके दोस्तों, 1 देश, 2 देश, 3 देश या फिर 4 देश। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं? तो इसका सही जवाब होगा 3 देश। 3 देशों से पश्चिम बंगाल की सीमाएं लगती है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मालदीव और मिनिकॉय को जोड़ने वाली चैनल कौन सी है? मालदीव और मिनिकॉय को जोड़ने वाली चैनल कौन सी है? 10 डिग्री चैनल, 6 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, कौन सी चैनल है दोस्तों? तो इसका जवाब होगा 8 डिग्री चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के पूर्वी और पश्चिमी छोर के बीच का समय में कितना अंतर है? भारत के पूर्वी और पश्चिमी छोर के बीच का समय अंतर कितना है? 1 घंटा, 1 घंटा 30 मिनट, 2 घंटा, 2 घंटा 30 मिनट। इसका सही जवाब कितना होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा 2 घंटा। 2 घंटा इसका सही जवाब होगा। यानी भारत के पूर्वी बिंदु किवीथू और पश्चिमी बिंदु गुहार मोती दोनों के बीच का समय अंतर 2 घंटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टानों में पाई जाती है? पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टानों में पाई जाती है? तो ऑप्शंस इसके हैं। ए आग्नेय चट्टान, बी अवसादी चट्टान, सी परतदार चट्टान, डी बलुई चट्टान। किस प्रकार की चट्टान में होती है? तो इसका सही जवाब होगा अवसादी चट्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है, जिसे क्या कहा जाता है? भारतीय उपमहाद्वीप एक मूल रूप से एक विशाल भूखंड का भाग है, जिसे क्या कहा जाता है? जुरैसिक भूखंड, अंगारा लैंड, इंडियाना या फिर गोंडवाना लैंड, कौन सा कहा जाता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा गोंडवाना लैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, गॉडविन ऑस्टिन जिसको केटू भी कहा जाता है, या फिर नंदा देवी, कौन सा होगा? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, गॉडविन ऑस्टिन या नंदा देवी, इन चारों में कौन सा जवाब सही होगा? तो इसका सही जवाब होगा गॉडविन ऑस्टिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है दोस्तों? ऑप्शंस इसके हैं। ए माउंट एवरेस्ट, बी कंचनजंगा, सी गॉडविन ऑस्टिन, डी नंदा देवी, इन चारों में सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा कंचनजंगा। चूँकि गॉडविन ऑस्टिन केटू जो है वर्तमान स्थिति पाक अधिकृत कश्मीर में है दोस्तों, इसलिए इसे भारत की सर्वोच्च चोटी कहा जाता है। चूँकि अभी उस पर भारत का पूर्ण रूप से अधिकार नहीं है, इस वजह से इसको भारत की सर्वोच्च चोटी कहा जाता है। जबकि कंचनजंगा सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है, अतः यह भारतीय क्षेत्र में पड़ता है, इसलिए इसे भारत में स्थित हिमालय की सर्वोच्च चोटी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सियाचिन ग्लेशियर यानी हिमनद कहाँ स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है? ए कश्मीर, बी कुमायूं, सी कंचनजंगा, डी काराकोरम, इन चारों में सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा काराकोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में निम्न नदियों में से किनको जोड़ने का कार्य किया गया था? हाल ही में निम्न नदियों में से किनको जोड़ने का कार्य किया गया था? कावेरी एवं तुंगभद्रा, गोदावरी और कृष्णा, महानदी और सोन, नर्मदा और ताप्ती, इन चारों नदियों में से किसको जोड़ने का कार्य किया गया था दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा गोदावरी और कृष्णा। गोदावरी और कृष्णा को जोड़ने का कार्य किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेलोंग घाटी किस राज्य में स्थित है? नेलोंग घाटी किस राज्य में स्थित है? ए हिमाचल प्रदेश, बी सिक्किम, सी जम्मू कश्मीर, डी उत्तराखंड, किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब होगा उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खारदुंगला दर्रा भारत और किस देश के बीच सीमा मार्ग बनाता है? खारदुंगला दर्रा भारत और किस देश के बीच मार्ग बनाता है? ऑप्शंस ए नेपाल, बी चीन, सी पाकिस्तान, डी तिब्बत, इन चारों में से किसके बीच भारत मार्ग बनाता है?
भारत के साथ मार्ग बनता है दोस्तों, तो इसका सही जवाब होगा चीन के साथ। खारदुंगला दर्रा भारत और चीन के बीच मार्ग बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मुहाने पर अवस्थित द्वीप कौन सा है? नर्मदा और ताप्ती नदियों के मुहाने पर अवस्थित द्वीप कौन सा है? ऑप्शंस ए दमन, बी अलियाबेट, सी खदियाबेट, डी बी और सी दोनों यानी अलियाबेट और खदियाबेट दोनों। कौन सा होगा द्वीप होगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब है ऑप्शंस डी बी और सी दोनों, यानी नर्मदा और ताप्ती नदियों के मुहाने पर अलियाबेट और खदियाबेट दोनों द्वीप अवस्थित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? ए माजुली, बी अंडमान, सी लक्षद्वीप, डी सलसेट। कौन सा द्वीप है दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा सलसेट। सलसेट द्वीप भारत की सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारायण सरोवर झील किस राज्य में स्थित है? नारायण सरोवर झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए पंजाब, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश, डी उत्तराखंड। किस राज्य में है नारायण सरोवर झील? तो आइए इसका सही जवाब देखते हैं। गुजरात, गुजरात राज्य में नारायण सरोवर झील स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी मकर रेखा को 3 बार काटती है? कौन सी नदी मकर रेखा को 3 बार काटती है? ऑप्शन ए कांगो नदी, बी लिम्पोपो नदी, सी बरमेजो नदी, डी सीन नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा बरमेजो नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें किसकी कमी रहती है? कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें किसकी कमी रहती है? मैग्नीशियम की, कैल्शियम की, नाइट्रोजन की या फिर जल की? किसकी कमी रहती है? मैग्नीशियम की, कैल्शियम की, नाइट्रोजन की या फिर जल की? तो इसका जवाब होगा नाइट्रोजन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी रहती है? भारतीय मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी रहती है? तांबा की, लोहा की, मैंगनीज की या फिर जस्ता की? इन चारों में सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब जस्ता की होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेषाचलम की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? शेषाचलम की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? ऑप्शन ए कर्नाटक राज्य, बी आंध्र प्रदेश राज्य, सी तमिलनाडु राज्य, डी असम राज्य। किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश राज्य। आंध्र प्रदेश राज्य में शेषाचलम की पहाड़ियाँ स्थित है। शेषाचलम की पहाड़ियाँ एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है दोस्तों, जिसे यूनेस्को ने 2010 ईस्वी को इस सूची में शामिल किया है। इसका विस्तार क्षेत्रफल 4755 वर्ग किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? इसके ऑप्शंस हैं टुंड्रा में, बी शंकुधारी वनों में, सी उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, डी शीतोष्ण वनों में। कौन से वनों में पाई जाती है? तो इसका सही जवाब होगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुना नदी जल विवाद निम्न में से किनके बीच है? यमुना नदी जल विवाद निम्न में से किनके बीच है? ऑप्शंस हैं इसके ए उत्तर प्रदेश, बी हरियाणा, सी दिल्ली, डी तीनों के बीच। इसका सही जवाब होगा तीनों के बीच। तीनों के बीच यमुना नदी जल विवाद हो रहा है। हरियाणा में निर्माणाधीन हथिनी कुंड परियोजना को लेकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के बीच मत विवाद हो रहा है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मीठे पानी की कल्पसर परियोजना किस राज्य में स्थित है?
मीठे पानी की कल्पसर परियोजना किस राज्य में स्थित है? ए गुजरात, बी हरियाणा, सी महाराष्ट्र, डी राजस्थान। किस राज्य में है दोस्तों? इसका जवाब होगा गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मसाला को अद्भुत मसाला के नाम से जाना जाता है? किस मसाले को अद्भुत मसाला के नाम से जाना जाता है, यानी वंडर स्पाइस? वंडर स्पाइस के नाम से किसको जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन है ए छोटी इलायची, बी लाल मिर्च, सी लौंग, डी काली मिर्च। इन चारों में सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा लाल मिर्च। और ये वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, दालचीनी किस वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है? दालचीनी किस वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है? सिनेजोसास वृक्ष, सिनामोमाम बीरम वृक्ष, कंठुआ वृक्ष, या इनमें से कोई नहीं। इन चारों में सही जवाब कौन सा होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा सिनामोमाम बीरम नाम का वृक्ष है, उसी की छाल से दालचीनी प्राप्त किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।